हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलराउस का नियम। ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डोंट मिस द वीडियो। ओके, तो देखिए कोलराउस का नियम बेसिकली होता क्या है। देखिए, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता। विद्युत अपघटय मतलब जो भी हमने इसके अंदर लिया है वो होता है आपका विद्युत अपघटय। ओके, जैसे हमने यहाँ पर देखिए NaCl लिया है, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें धनायन और ऋणायन पार्ट्स में टूट जाता है उसको विद्युत अपघटय। तो देखिए यहाँ पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता, यानी कि ये जो हमने लिया है ना विद्युत अपघटय, इसकी मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायन ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। दोबारा से समझिए कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता, देखिए यहाँ पर विद्युत अपघटय ये होता है। ओके, विद्युत अपघटय है तो इसकी मोलर चालकता जो होती है, इसकी मोलर चालकता विलयन में घुले हुए धनायन ऋणायन जो होते हैं इनके मोलर चालकता की बराबर होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसकी मोलर चालकता इनके पॉजिटिव नेगेटिव मोलर चालकता के बराबर होती है, पर ध्यान रखना है अनंत तनुता पर। ओके, तो देखिए इस तरह से देखिए हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो होता है अनंत तनुता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता, तो अनंत तनुता पर जो होती है विद्युत अपघटय की मोलर चालकता, इसको हम डिनोट करते हैं एम मतलब मोलर चालकता, और ये 5 इसका मतलब होता है अनंत तनुता पर। तो यहाँ पर देखिए हम NaCl, ये है आपका NaCl जो मतलब अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता मीन्स NaCl की यहाँ पर बात हो रही है, वो जो होती है वो धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के बराबर होती है। मीन्स लैम्डा, यहाँ पर ये देखिए धनायन ले लिया मैंने और उसके साथ में यहाँ पर देखिए अनंत तनुता पर है, आपको ध्यान रखना है इसलिए मैंने यहाँ पर इन्फिनाइट लगाया है, एंड लैम्डा Cl माइनस। ओके, इनके बराबर होती है। तो बेसिकली ये आपका फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना होगा। ओके, अब देखिए या फिर हम इसके लिए अब NaCl लिया हमने, NaCl की जगह पर हम या HCl भी ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मोलर चालकता, यहाँ पर हमने क्या ले लिया है HCl ले लिया है। तो इसके लिए आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इन्फिनाइट, देखिए हाइड्रोजन किस में टूट जाएगा प्लस में, ओके, एंड Cl किस में टूट जाएगा माइनस में। तो आप इस तरह से ये फॉर्मूला भी ले सकते हैं, आप इसकी जगह HCl भी ले सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आपका KH है, K प्लस KCl भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप K ले सकते हैं। ओके, तो K भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो लैम्डा होता है, लैम्डा ये M, तो ये आपकी क्या होती है अनंत तनुता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता। ओके, एंड ये क्या होती है आपकी लैम्डा, यहाँ पर आप पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं एम को कर कोस्ट में। जैसे मैं यहाँ पर NaCl ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पर Na प्लस ले लिया है। ओके, तो ये आपका Na प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता। ओके, एंड अब आपका ये होता है, ये क्या हो जाएगा आपका Cl माइनस, तो ये आपका हो जाएगा अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता। ओके, मैंने आपको तीनों के नाम बता दिए कि ये आपके क्या होते हैं। ओके, अब इसमें इसके अनुप्रयोग की बात करते हैं। इसके अनुप्रयोग में क्या होता है, ओके, इसके अनुप्रयोग के लिए हम क्या करते हैं, वियोजन की कोटि ज्ञात करने के लिए वियोजन की कोटि
ज्ञात करने में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि वियोजन की कोटि होती क्या है। तो मैं आपको पहले बताऊं वियोजन की कोटि क्या होती है। देखिए, किसी भी सांद्रण पर, ओके, किसी भी सांद्रण पर जो विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होती है और अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है, ये एक दूसरे के अनुपात के बराबर होती है। ओके, आप समझे। आप इस तरह से बोल सकते हैं, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर की विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। तो मैं आपको डेफिनेशन लिखकर दिखा देती हूँ ताकि आप याद रखें। तो बेसिकली वियोजन की कोटि होती क्या है। देखिए, किसी सांद्रण पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। वियोजन की कोटि कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वियोजन की कोटि किसे कहते हैं। तो वियोजन की कोटि का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, वियोजन की कोटि वियोजन की कोटि का फॉर्मूला होता है, बेसिकली मैंने जो आपको पढ़ाया मैं वही दिखा रही हूँ एक बार आपको। इसको हम अल्फा से नोट करते हैं। किसी सांद्रण पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ओके, एंड अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। ओके, तो वियोजन की कोटि जो होती है इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, एंड किसी सांद्रण पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता इसको हम लैम्डा सी एम से व्यक्त करते हैं। एंड ये जो आपकी होती है अनंत तनुता पर, तो इसको हम लैम्डा और यहाँ पर इन्फिनाइट लगाकर एम से करते हैं। देखिए, एम का मतलब यहाँ पर मोलर चालकता होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जहाँ लैम्डा सी एम जो है ये किसी सी सांद्रण पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ओके, एंड लैम्डा इन्फिनाइट एम जो है ये आपकी होगी अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। ओके, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए, कोलराउस का नियम ये कहता है कि जो हमारा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य होता है ये, यानी कि NaCl, तो इसकी जो मोलर चालकता होती है विलयन में उपस्थित जो धनायन ऋणायन, तो यानी कि ये जो विलयन के अंदर डालेंगे जब ये आयंस में टूट जाएगा। ओके,
तो आयन्स में टूटने के बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इनके धनायन ऋणायन जो होते हैं इनकी मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ओके, तो ये जो होता है हमारा, ये अनंत पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है, और ये किसके बराबर होती है, धनायन और ऋणायन के के योग के बराबर, मोलर चालकता के योग के बराबर। तो देखिए यहाँ पर NaCl की जगह आप पर KCl भी ले सकते हैं। ओके, KCl भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 के आपको लेकर दिखा दिया है, तो बस इसके मैंने नाम लिखे हुए जो कि आपको पता होने चाहिए। अगर एग्जाम में आप इस तरह से नाम लिख के आते तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो आप इसको मिस ना करें। और उपयोग की बात करें तो उपयोग के लिए मैंने आपको बताया था कि वियोजन की कोटि ज्ञात करने में कोलराउस के नियम का यूज होता है। और बेसिकली वियोजन की कोटि क्या होती है, तो किसी सांद्रण पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। एंड वियोजन की कोटि का फॉर्मूला मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।